महीना संघर्ष का फिर भी इच्छा पूर्ति का। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना किसी सिनेमा के इंटरवल के बाद का दूसरा भाग जैसे रहने वाला है, जहां शुरुआत में हीरो थोड़ा परेशानी में रहता है, संकट में रहता है, लेकिन अंत में जोरदार पराक्रम करता है, सफल भी होता है। कुंभ राशि दूरदृष्टि, नवीनतम कल्पना, नए विचारों को दर्शाती है। विश्व को अलग दृष्टिकोण से देखने की शक्ति आप में होती है। आप इनोवेशन करते हैं, आपके विचार हटके होते हैं। अत्यंत बुद्धिमान लोगों की राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है, क्योंकि ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ तक कि राहु को भी इसी राशि का स्वामित्व दिया गया है। जीवन को एक प्रयोगशाला माना जाए तो उस प्रयोगशाला का सफल वैज्ञानिक यदि कोई हो तो वह कुंभ राशि है। सदैव नए प्रयोग करना, बुद्धि से अधिक विचार करना, ये आपका कौशल्य है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है और वक्री अवस्था में भी है, जिस कारण उनकी तीव्रता बढ़ गई। सामान्य रूप से शांत एवं सौम्यता से काम करने वाली कुंभ राशि शनिदेव की वक्री अवस्था में मानसिक दृष्टि से थोड़ी विचलित होती है। राशि स्वामी वक्री और तीव्र होने के कारण उनके सौम्य स्वभाव को कहीं न कहीं झटका बैठता है या नकारात्मकता आती है, जिस कारण उनके लिए यात्रा करना थोड़ा कठिन बन जाता है। ये महीना भी आपके लिए थोड़ा ऐसा ही रहेगा। विशेष बात है कि इस महीने के दूसरे पखवाड़े में जीवन साथी का सहयोग थोड़ा कम रहेगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा, इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आप पर कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती है। इस काल में आपने आर्थिक व्यवहारों को अच्छे से संभालना चाहिए। उचित स्थान पर निवेश करें, ऐसा ग्रह आपको सूचित करते हैं। आपके बोलने से आपको उचित मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अधिक बुद्धिमत्ता से बोलकर लोगों को संभ्रमित न करें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। यात्रा में आपको थकान भी लगेगी, लेकिन उससे आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। आपको परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भगवत गीता का श्लोक आपने अवश्य सुना होगा और उसका अर्थ आपको अवश्य पता होगा। ये श्लोक केवल आपके लिए है, ऐसा हम कह सकते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो वाहन की खरीदारी के लिए ये महीना शुभ है। विशेष रूप से महीने के दूसरा पखवाड़ा अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। घर में कुछ नए बदलाव होंगे। माता जी के कहने से आप घर के फर्नीचर में बदलाव भी करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें, इस काल में अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए मन को स्थिर रखकर पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। तभी आपको पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम में थोड़ा ड्रामा हो सकता है, लेकिन अंत मीठा रहेगा। विवाह इच्छुक जातकों के लिए ये महीना शुभ है। अचानक योग जुड़ने की संभावना है, क्योंकि आपके पंचम स्थान में गुरुदेव विराजमान है और 18 तारीख को वे षष्ठ स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रहेगा। आपको पेट से संबंधित परेशानी होने की संभावना है, लेकिन वह परेशानी छोटी रहेगी, इसलिए अधिक चिंता न करें। इस काल में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में थोड़ा संभल कर रहे।
कर्ज की आवश्यकता होने पर भी इस काल में कर्ज न लेना अधिक लाभकारी रहेगा। ईएमआई आज के आधुनिक काल का शत्रु है, इस बात को ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कुंभ जातकों को नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, जो अत्यंत लाभकारी बात कही जा सकती है। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से आपके लिए व्यवसाय वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे, नए करार होंगे, लेकिन पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय सोच समझकर निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो बारिश के पानी पर अधिक निर्भर ना रहे, अन्य व्यवस्था करने पर ध्यान दें, नए तंत्रज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो पुरानी बीमारियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, उचित ध्यान रखें, उचित दवाइयाँ लें। धार्मिक आध्यात्मिक वाचन से आपको मानसिक शांति मिलने के योग इस महीने निर्माण हुए हैं, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धन लाभ के कई अवसर इस काल में निर्माण होंगे। गुरुदेव भी अर्थ त्रिकोण में जाने वाले हैं, जिस कारण आपकी कुंडली का अर्थ त्रिकोण प्रबल होगा। इसके अगले महीने और उसके अगले महीने आपको अर्थ लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होने वाले हैं, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। राहु ग्रह कुंभ राशि के लिए मूल रूप से सकारात्मक है। वह आपकी राशि में विराजमान होने के कारण कठिन से कठिन कार्य भी पूरा हो सकता है। आप यदि निश्चय कर ले कि ये काम करना है तो उसे आप अवश्य कर सकते हैं। ये भी बड़ा शुभ संकेत निर्माण हुआ है। बुधदेव आपके पंचमेश 2 तारीख को आपके पंचम स्थान में आकर प्रबल होने वाले हैं। उसका लाभ आपको इस महीने में अवश्य प्राप्त होगा। बुधदेव आपका भाग्य प्रबल करने वाले हैं। इस प्रकार इस महीने आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना थोड़ा कठिन कहा जा सकता है, क्योंकि काम करते समय सहयोगियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन महाभारत के भीष्म पितामह ने जैसे सदैव कर्तव्य को प्राथमिकता दी, वैसे ही इस काल में आपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कर्तव्य सदैव महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। मन की पुरानी इच्छा इस महीने अचानक पूरी होने की संभावना है, इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए इस महीने कुछ अप्रत्याशित खर्च के योग है। पत्नी का शॉपिंग खर्च आपको धक्का देगा। इस काल में आपके लिए परदेश गमन के योग निर्माण हुए हैं। यात्रा के योग है। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2025 ये महीना अर्जुन जैसा है। कुरुक्षेत्र में संकट भले ही बड़ा हो, फिर भी भगवत गीता के मार्गदर्शन से उसमें अर्जुन को सफलता मिली। आप धैर्य रखें। संकट अस्थायी होते हैं और मिलने वाली सफलता दीर्घकालीन होती है, इस बात को ध्यान में लें। क्या आप ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप उसे निःशुल्क कर सकते हैं। अपने इसी चैनल पर ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बेसिक से सिखाने का प्रयास किया है। वहाँ से आप ज्योतिष का अध्ययन कर सकते हैं। ज्योतिष का यदि आप स्वयं अध्ययन करें तो आपके जीवन के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 5, 14 और 23 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 3, 11, 21 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे।
इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों से रोज एक मंत्र अपने 2,75,000 संख्या के परिवार में हर साधक स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक गायत्री मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है, इसलिए राशि के अनुसार उपाय करें। आपने राशि स्वामी शनिदेव की शुभता के लिए काले उड़ीद और तेल का दान करना चाहिए। साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। दीपावली के उत्सव पर्वों में 11 दिन घर के प्रवेश द्वार पे दिया लगाएं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ब्लैक एगेट ब्रेसलेट धारण करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने की विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।